ओके, तो पिछले वीडियो में हमने जाना था वेव मॉडिफायर के बारे में और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिपल मॉडिफायर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, वेव मॉडिफायर को डिलीट कर देता हूँ। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि मॉडिफायर्स को डिलीट किया जा सकता है। अब प्लेन को अगर आप देखें तो इस पे हमने कुछ इस तरीके से सेगमेंट दे करके रखा हुआ है। लेंथ सेगमेंट मैंने रखा है 40, विड्थ सेगमेंट भी रखा हुआ है 40। देखिए यहाँ तक आप चीजें समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। मॉडिफायर लिस्ट पे आके आपको देना है रिपल मॉडिफायर, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। RIPPLE लिखते ही आपको रिपल मॉडिफायर यहाँ दिख जाएगा। देन अब क्या करना है, यहाँ पे भी आपको कुछ पैरामीटर्स मिल रहे हैं, ध्यान से देखें। आपको मिल रहा है एम्पलीट्यूड 1, आपको मिल रहा है एम्पलीट्यूड 2, वेवलेंथ, फेज और डिके। तो चलिए एम्पलीट्यूड 1 की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ कुछ ऐसा, फिर एम्पलीट्यूड 2 की वैल्यू को कुछ ऐसा इंक्रीज कर देता हूँ। अब आप देखें आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। पर अगर आपने कभी रिपल देखा है, रिपल कहने का मतलब है वाटर में यानी कि पानी में आप एक ड्रॉप डालते हैं तो एक इस तरीके से कुछ एक वेव बनता है, उसको हम कहते हैं रिपल। तो अभी अगर मैं इसके वेवलेंथ पे काम करूं तो आप देखिए इस तरीके से आपको रिपल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इसके एम्पलीट्यूड यानी इसके हाइट पे इस तरीके से फिर काम कर सकते हैं और इसके फेस पे काम कर सकते हैं। देखिए, और इसको एनिमेट भी किया जा सकता है, आगे हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिके है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि रिपल जो है वो इधर कॉर्नर पे आते आते कम हो जा रहा है। तो वेवलेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं, सॉरी कम कर दूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि इस तरीके का हमने एक बार सीलिंग बनाया था, वो आप इससे बना सकते हो। सेगमेंट जो है वो 40 के बदले मैंने इसको अगर 100 कर दिया तो आप देखिए कितना स्मूथ ये दिखाई देगा। और इस तरीके से आप वॉल पे कार्विंग के लिए या फिर आप अपनी छत को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको एक पैनल की तरह भी यूज कर सकते हैं और ऐसे कई सारे अलग अलग पैनल बना सकते हैं। ओके, और इसको आप जहां पे भी आपको यूज करना है उस जगह पे एज ए डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा रिपल मॉडिफायर है जो आपने अभी सीखा समझा। और अगर अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि रिपल मॉडिफायर का यूज करके आप क्या क्या बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।